बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 जून 2025 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रोनाल्डो की सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर के साथ मुआहदे में 2 साल की तोसी। आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के क्लब अल नसर के साथ अपने एग्रीमेंट में 2 साल की तोसी कर दी है। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक सऊदी प्रो लीग ने जुमेरात को ऐलान किया क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अल नसर क्लब के साथ मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। इस तरह पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखने वाले फॉरवर्ड ने अपनी 42वीं सालगिरह से पहले अल नसर के साथ ही अपना सफ़र मज़ीद 2 साल जारी रखने का फैसला किया है। सऊदी क्लब की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा गया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2027 तक अल नसर के साथ रहेंगे। इससे पहले गुज़श्ता साल अल नसर क्लब ने भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ अपने एग्रीमेंट में तोसी की ख्वाहिश जाहिर की थी। रवां साल जनवरी में रोनाल्डो ने रोशन प्रोफेशनल लीग वेब को इंटरव्यू में सऊदी अरब में अपनी आमद को अपने लिए बाइस एजाज़ करार दिया था। सऊदी लीग में शामिल होने वाले स्टार्स में वो सर फहरिस्त हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब में अपने क़याम पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि मैं खुश हूँ, मेरी फैमिली खुश है, हमने इस खूबसूरत मुल्क में एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। अल नसर क्लब के साथ यादगार लम्हात के सवाल पर उनका कहना था कि 2023 में अल हिलाल के साथ शाह सलमान कप के लिए खेला गया पहला फाइनल इंतहाई दिलचस्प और पुरजोश था। याद रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2022 में बरतानवी क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़कर रियाद के अल नसर क्लब में शमूलियत इख्तियार की थी। वो अब तक 105 मैचेस में रिकॉर्ड 93 गोल कर चुके हैं। मदीना मुनव्वरा का मशहूर गर्स कुआं ज़ायरीन की सहूलत के लिए मिसाली इंतज़ामात। मदीना मुनव्वरा यानी पुरनूर शहर, जहाँ तारीख़ इस्लाम के कई मकामात हैं। दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन इस शहर मुक़द्दस में क़याम के दौरान इस्लामी तारीख़ी मकामात को ज़रूर देखने चाहते हैं। शहर मुक़द्दस में बेशुमार तारीख़ी मकामात में पानी के कुएँ भी शामिल हैं जो ओहदे नबी या जो नबी है या उससे पहले उसमें शम मौजूद थे। कुओं में से बाज़ नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से भी ताल्लुक़ रखते हैं, यानी वो कुएँ जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी नोश फरमाया, वज़ू किया या वहाँ तशरीफ़ फरमाई। मदीना मुनव्वरा में हय गर्स नामी कुआं है जो अल अवाली मोहल्ले में मस्जिद नबी शरीफ के जनूबी सिमत 1500 मीटर दूर पर वाक़ है। ये कुआं अहम तारीख़ी मुकाम का हैसियत रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा आमद से पहले जब कुबा में क़याम पज़ीर हुए, उस वक़्त ये कुआं अंसारी सहाबी साद बिन खसीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मलकियत में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएँ के पानी को नोश फरमाते थे। इस वक़्त मदीना मुनव्वरा में मीठे पानी के उस वक़्त जो है वो कुआँ की कमी होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई थी कि मेरे इंतकाल के बाद मुझे इस कुएँ के 7 मशकीज़ों से गुस्ल दिया जाए। मदीना मुनव्वरा के दीगर कुओं और तारीख़ी मकामात के साथ बेर गर्ज भी ज़ायरीन के लिए अहम मुकाम की हैसियत रखता है। यहाँ आने वाले उम्रा और हज ज़ायरीन की सहूलत के लिए मदीना मुनव्वरा गवर्नरेट और इंतज़ामिया की जानब से यहाँ तरक्याती काम मुकम्मल करने के बाद पिछले साल से इसे खोल दिया गया है। कुएँ के पानी को पीने के लिए खसूसी इंतज़ामात किए गए हैं, जिनकी वजह से ज़ायरीन इस मुबारक कुएँ का पानी जो है बासानी पीने के लिए पी सकते हैं और अपने साथ भी लेकर जा सकते हैं। तवक्कलना पर नई सर्विस जादू और ब्लैक मेलिंग की रिपोर्ट। नेशनल डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाया के ताउन से तवक्कलना एप्लीकेशन पर माशरती जराइम के बारे में डिजिटल तरीके से शिकायत रिपोर्ट करने की सहूलत फराहम कर दी गई। सबक न्यूज़ के मुताबिक तवक्कलना एप्लीकेशन की इंतज़ामिया ने अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर अथॉरिटी के ताउन से माशरती तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई सर्विस का इजरा किया है। तवक्कलना ऐप के ज़रिए समाजी खिलाफवर्जियाँ जिनमें जादू टूना, ब्लैक मेलिंग, साइबर क्राइम और गैर इखलाकी अमूर के अलावा नामुनासिब माशरती रवैये शामिल है, उसकी फौरी रिपोर्ट की जा सकेगी। सदाया की जानब से तवक्कलना ऐप पर मज़कूरा बाला मामलात की इतला देने के मराहिल को इंतहाई आसान और महफूज बनाया गया है ताकि रिपोर्ट करने वाले के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मुआशरे की बेहतर अंदाज में खिदमत को यकीनी बनाया जा सके। वाज़ेह रहे, सऊदी डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाया की जानब से सऊदी अरब में डिजिटल खिदमात के मेयार को हर गुज़रते दिन बेहतर बनाने की कोशिश जारी है। तवक्कलना एप्लीकेशन का बाकायदा इजरा कोविड-19 के ज़माने में किया गया था। उसके बाद इसमें मज़ीद बेहतरी करते हुए सार्फिन को कई सहूलतें इसमें फ़राहम की गईं। रवां साल हज के लिए मक्का परमिट का इजरा भी सदाया ने तवक्कलना ऐप के ज़रिए किया, जिसकी वजह से हर किस्म की जालसाजी के इम्कानात ख़त्म हो गए। गवर्नर कसीम का जो है कल्चरल एंड हेरिटेज सेंटर का दौरा।
गवर्नर कसीम शहजादा फैसल बिन मशाल ने खित्ते की तारीखी विरसे को महफूज बनाने और इसे यकजा करने के काम को सराहते हुए सकाफती मरकज़ के इक़दाम को मिसाली करार दिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक कसीम के कल्चरल हेरिटेज सेंटर के दौरे में गवर्नर ने मुख्तलिफ तारीखी एतबार को नुमाया करने के लिए लगाई गई नुमाइश देखी और इन तरीक़ों के बारे में जाना जो खित्ते की तारीखी और सकाफती असासों को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 2 लाख से ज़्यादा नशावर गोलियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। वज़ारत दाखिला ने कहा कि सऊदी अरब में 2 लाख से ज़ायद नशावर गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा कार्रवाई शामी सिक्योरिटी इदारों के ताउन से की गई है। वज़ारत ने वाज़ेह किया ये कार्रवाई सऊदी अरब की उन पेशगी कोशिशों का हिस्सा है जो वो सरहद पार मुजरमाना नेटवर्क का सुराग लगाने के लिए कर रहा है। वज़ारत ने बताया कि शामी फ़रीक के साथ मालूमाती इश्तराक के नतीजे में ये मंशियात ज़ब्त कर ली गई हैं। इससे पहले कि वो सऊदी हदूद में दाखिल होती इब्तदाई तहकीकात से पता चला ये गोलियाँ मैकानी आलात के अंदर इंतहाई महारत से छुपाई गई थी ताकि मिकदार को छुपाया जा सके और वो बगैर पकड़े गुजर जाएँ, लेकिन मुश्तरका सिक्योरिटी इक़दाम ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। वज़ारत दाखिला ने जोर देकर कहा कि सऊदी अरब मंशियात के स्मगलर और फ़रोख्त करने वालों का अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क पीछा जारी रखेगा। वायरल होने वाली वीडियो की बुनियाद पर 3 दरअंदाज गिरफ्तार कर लिए गए। जर्दान सिक्योरिटी फोर्स ने एथियोपिया के 3 दरअंदाजों को गिरफ्तार किया है जो गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके मुल्क में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा अफराद की गिरफ्तारी सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो से हुई। एक सारिफ ने मज़कूरा अफराद की वीडियो बनाकर शेयर की थी और मुतल्लिका इदारों को आगाह किया था कि ये लोग मशकूक अफराद हैं। जर्दान पुलिस ने कहा मज़कूरा वीडियो की बुनियाद पर तलाशी की कार्रवाई शुरू की गई और रिकॉर्ड वक्त में गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार होने वालों को तफ्तीश के बाद मुतल्लिका महकमे के हवाले कर दिया गया। जर्दान पुलिस ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हदायत की है कि गैर कानूनी अफराद के साथ किसी भी किस्म का ताउन न किया जाए। मशरक़ी रीजन के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी। महकमा मौसमियात ने कहा जुमेरात को मशरक़ी रीजन में शदीद गर्मी की लहर जारी रही और मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा समेत रियाद भी मुतासिर हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि जज़ान और असीर में भी बारिश का इम्कान रहा। तफसीली रिपोर्ट में बताया गया कि तमाम जुबैल, कतीफ़ और बकीक और रास्तनोरा में टेम्परेचर 48 डिग्री तक रहा और मदीना मुनव्वरा वगैरह में हवा चलती रही शाम 8 बजे तक। उधर असीर के मुतालिक महकमे ने कहा कि अबहा, खमीस, मुशेद, आहद, रफेदा और अलनमास में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। क्या इकामा कार्ड दूसरे शहर से प्रिंट कराया जा सकता है? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों का इकामा नंबर तमाम सरकारी मामलात की अंजाम दही के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इकामा नंबर पर ट्रैफिक चालान या दीगर खिलाफवर्जियाँ भी रजिस्टर होती हैं। जवाज़ात का इदारा गैर मुल्कियों के रहायशी अमूर की अंजाम दही का जिम्मेदार होता है। इकामों का इजरा और उनकी तजदीद जवाज़ात के इदारे से ही होती है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, कारकुन का इकामा रियाद रीजन से जारी करवाया है मगर फ़िलहाल मक्का मुकर्रमा में हूँ, क्या इकामा कार्ड मक्का जवाज़ात से प्रिंट कराया जा सकता है? सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था इकामा कार्ड जारी कराने के लिए अबशर पर कमांड देने के बाद डिलीवरी सर्विस की ऑप्शन हासिल की जा सकती है जो अबशर अकाउंट पर भी फराहम कर दी जाती है। वाज़ेह रहे महकमा पासपोर्ट जवाज़ात में डिजिटल सर्विस में ये सहूलत भी फराहम की गई है कि इकामा कार्ड आप अपने मतलूबा मुकाम पर भी मंगवा सकते हैं। महकमा पासपोर्ट और सऊदी पोस्ट के ताउन से ये सर्विस फराहम की जाती है जिसे तौसील अल वसाइक कहा जाता है। मतलूबा एड्रेस पर इकामा कार्ड हासिल करने के लिए लाजमी है कि महकमा डाक की जानिब से अलॉट किया गया एड्रेस दुरुस्त हो। सऊदी अरब से डिपोर्ट होने के हवाले से एक शख्स ने पूछा, जो लोग गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब गए और वहाँ से उन्हें डिपोर्ट किया गया, क्या वो दोबारा सऊदी अरब किसी वीज़े पर आ सकते हैं? जवाज़ात के कानून के मुताबिक जो लोग गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब जाते हैं और गिरफ्तारी पर उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है, वो ताहयात सऊदी अरब के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिए जाते हैं। ऐसे लोग जिन्हें डेपुटेशन सेंटर के ज़रिए डिपोर्ट किया गया हो वो भी किसी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। डिपोर्ट होने वाले की तमाम जो डिटेल होती है वो महकमा पासपोर्ट के मरकज़ी सिस्टम में फीड हो जाती है। इमिग्रेशन एहलकारों को ये सहूलत होती है कि वो आने वाले लोगों का डाटा चेक कर सकें। अगर डिपोर्ट होने वाले किसी तरह सऊदी अरब आने की कोशिश करते हैं तो उन्हें सऊदी अरब में दाखिल नहीं होने दिया जाता। वाज़ेह रहे इस जो कानून के निफाज से पहले डिपोर्ट होने वालों के लिए महदूद मुद्दत का तयन किया जाता था। पाबंदी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद उन्हें दूसरे वीज़े पर आने की सऊदी अरब इजाज़त दे दी जाती थी। ताहम जो है अभी कुछ साल से इमिग्रेशन कवानीन में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई हैं जिसके बाद वो लोग जो हैं जो कि किसी भी तरह से यहाँ पे पकड़े जाते हैं, तरहील के ज़रिए वापस जाते हैं या एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिए जाते हैं, ऐसे तमाम लोग
ان کو تاحیات بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے، وہ کسی بھی طرح کے ویزے پر دوبارہ سعودی عرب نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔